हाय फ्रेंड्स, वेलकम इन मिशन एम्स न्यू दिल्ली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। आज हम टेस्टिस के अंदर घुस के पढ़ने वाले हैं, मतलब कि टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर आज हम पढ़ने वाले हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस यह टॉपिक नीट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर नीट एस्पिरेंट्स। इसे हम स्टार मार्क करते हैं। बहुत सारे नीट एस्पिरेंट्स को यह टॉपिक डिफ़िकल्ट लगता है, बट आई हैव गारंटेड टू यू कि यदि आप आज यह टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको यह टॉपिक कभी भी डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। और आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि यह टॉपिक आपको डिफ़िकल्ट लगा या ईजी लगा। तो स्टार्ट करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। ईच टेस्टिस हैज़ डेंस कवरिंग कॉल्ड ट्यूनिका एल्बुजिनिया। दो टेस्टिस होते हैं, उसके ऊपर डेंस कवरिंग होती है जिसे कि ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहा जाता है। तो निकालते हैं। This is the Tunica albuginea. फ्रेंड्स, टेस्टिस क्या है? टेस्टिस मेल में टेस्टिस इज द स्पर्म प्रोडक्शन कंपनी इन मेल। टेस्टिस स्पर्म प्रोडक्शन कंपनी ही तो है ना मेल में, और उसके ऊपर एक डेंस कवरिंग है जिसे कि ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहा जा रहा है। मतलब टेस्टिस एक कंपनी है और उसकी जो बिल्डिंग है उसे हम ट्यूनिका एल्बुजिनिया कह रहे हैं। तो ट्यूनिका एल्बुजिनिया divides testes into 250 compartments. ट्यूनिका एल्बुजिनिया टेस्टिस को 250 कंपार्टमेंट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। हम 250 तो बना नहीं सकते, इस हर एक कंपार्टमेंट को टेस्टिक्युलर लोब्यूल कहा जाता है। टेस्टिक्युलर लोब्यूल मतलब टेस्टिस एक कंपनी है, उसकी बिल्डिंग का नाम ट्यूनिका एल्बुजिनिया है, और उसमें जो कंपार्टमेंट्स है उन कंपार्टमेंट को हम टेस्टिक्युलर लोब्यूल कह रहे हैं। ईच टेस्टिक्युलर लोब्यूल, अब देखो इस टेस्टिक्युलर लोब्यूल में भी 1 2 3 हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से 1 2 3। जिसे कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहा जाता है। मतलब हम जो बोलते हैं ना टेस्टिस में स्पर्म प्रोडक्शन होता है, टेस्टिस में स्पर्म प्रोडक्शन होता है, तो एक्चुअली में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मतलब एक्चुअली जो काम करते हैं स्पर्म प्रोडक्शन के लिए, इस कंपनी में जो वर्कर है जो कि एक्चुअली में प्रोडक्ट को बना रहे हैं, वो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अब एक प्रोडक्ट बना दिया, मतलब स्पर्म इन्होंने बना दिए, तो बस एक कोई प्रोडक्ट यदि कंपनी में बनता है तो उसे उस कंपनी के सीईओ को तो दिखाना पड़ता है ना, ताकि वो उस प्रोडक्ट को पास करे, अच्छा है बुरा है वो डिसाइड करता है। तो यहाँ पर हमारे पास इस कंपनी का सीईओ है रेटे टेस्टिस। सीईओ ऑफ दिस कंपनी इज रेटे टेस्टिस। मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ने स्पर्म बना दिए और उसे भेज दिया रेटे टेस्टिस के पास। रेटे टेस्टिस
एक्चुअली में एक डक्ट है, हम इसे यदि कट करते हैं, इस तरह से डक्ट है, और इसे यदि कट किया जाता है तो ये ऐसे गोल दिखेगी। हमने इसे कट किया है और कट करके पढ़ रहे हैं, तो ये है रेटे टेस्टिस। दिस इज द रेटे टेस्टिस। अब सीईओ ने भी प्रोडक्ट को पास किया, तो अब सीईओ इस प्रोडक्ट को भेजेगा चीफ मैनेजर की ओर, और यहाँ पर इस तरह से 10 to 12 डक्ट्स प्रेजेंट होते हैं, इस तरह से 10 से 12 डक्ट्स होते हैं, जिसे कि हम कहते हैं वासा एफ्रेंशिया। वासा एफ्रेंशिया। तो चीफ मैनेजर के पास प्रोडक्ट आ गया। ध्यान से समझिएगा, टेस्टिस इज अ कंपनी, ट्यूनिका एल्बुजिनिया इज द बिल्डिंग, 250 compartments is called testicular lobule. Each compartments 1 to 3 workers present. Each is called seminiferous tubules. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स स्पर्म बना के सीईओ के पास भेज रहे हैं, जो कि है रेटेड टेस्टिस। रेटेड टेस्टिस प्रोडक्ट को पास करके वासा एफ्रेंशिया में भेज रहा है, जो कि चीफ मैनेजर है। अब स्पर्म बन गया, वासा एफ्रेंशिया में भी आ गया। अब यहाँ पर एक वेरी हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से। जिसे कि हम कहते हैं इपिडिडाइमिस। इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है इपिडिडाइमिस। अब स्पर्म इपिडिडाइमिस में आ गया। स्पर्म एक्चुअली में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में बनता है। अब इपिडिडाइमिस के पास, इपिडिडाइमिस चीफ मैनेजर, ये है मैनेजर। अब इपिडिडाइमिस मैनेजर ने स्पर्म को एक बड़े डीलर के पास भेजा। बाद में वो प्रोडक्ट, मतलब कंपनी का प्रोडक्ट पहले बड़े डीलर के पास आता है, बाद में छोटे डीलर्स के पास, बाद में शॉप में आता है, और फाइनली कस्टमर तक जाता है। तो इस मैनेजर ने इस प्रोडक्ट को दे दिया बिग डीलर को। और इस डीलर का नाम है वैज डिफरेंस, जिसके बारे में हमने पढ़ा है। हमने वैज डिफरेंस के बारे में पढ़ा है। सिर्फ हमने इन दोनों के नाम सुने थे, रेटेड टेस्टिस डक्ट और वैसा एफ्रेंशिया और इपिडिडाइमिस के बारे में। तो आज हमने उनके भी बारे में पढ़ लिया। तो फिर से एक बार मैं इसे रिपीट कर रहा हूँ। Testis is the sperm production company in male body. Testes have dense covering is called tunica albuginea. हम लिख लेते हैं यहाँ पर, each testis has dense covering outside is called tunica albuginea. Tunica albuginea divides testes into 250 compartments, each compartment called testicular lobule. Each compartment 1 to 3 workers are present is called seminiferous tubules.
सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एक्चुअल में स्पर्म का प्रोडक्शन करते हैं। बाद में उसे भेजा जाता है रेटेटेस्टिस में, रेटेटेस्टिस से वासा एफ्रेंशिया में, वासा एफ्रेंशिया से इपिडिडाइमिस में, इपिडिडाइमिस में वेज डिफरेंस में। अब स्पर्म वेज डिफरेंस में आया तो हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है कि वेज डिफरेंस और सेमिनल वेसिकल ग्लैंड दोनों मिलके एक कॉमन डक्ट बनाते हैं जिसका नाम है इजैक्यूलेटरी डक्ट। वेज डिफरेंस से स्पर्म जाएगा इजैक्यूलेटरी डक्ट में, इजैक्यूलेटरी डक्ट से जाएगा यूरेथ्रा में, और यूरेथ्रा से बाद आपकी मर्जी आउटसाइड द बॉडी। तो आप बताइएगा ये आपको इजी लगा या डिफ़िकल्ट लगा, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मैंने जितना हो सके उसे उतना इस टॉपिक को, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस को आसान भाषा में समझाने की कोशिश की। तो अब हमने इसका थ्योरी भी लिख लेते हैं। अब हमने इसे डायग्राम से समझा, अब थ्योरी लिख लेते हैं। तो लिखते हैं each testis has डेंस कवरिंग। हर टेस्टिस के ऊपर एक डेंस कवरिंग होती है जिससे कि इज कॉल्ड ट्यूनिका एल्बुजिनिया। Each testis has dense covering is called tunica albuginea. Tunica albuginea, it divides testes. It divides testes into 250 compartments. Into 250 compartments called testicular lobules. हर एक टेस्टिस के ऊपर दो ही टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। दो टेस्टिस के ऊपर एक डेंस कवरिंग होती है जिसे कि ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहा जाता है। ट्यूनिका एल्बुजिनिया एक कनेक्टिव टिश्यू है जो कि टेस्टिस को 250 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करता है जिसे कि टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स कहा जाता है। ईच टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स कंटेन्स 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो लिख लेते हैं ईच टेस्टिक्युलर lobules, each testicular lobules has 1 to 3 highly coiled structure called seminiferous ट्यूब्यूल्स। एक्चुअली में स्पर्म बन रहा है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ने स्पर्म बना दिया। अब वो स्पर्म कहाँ जाएगा? स्पर्म जाएगा रेटेटेस्टिस में। रेटेटेस्टिस सीईओ ने भी अब उसे परमिशन दे दी। अब जाएगा चीफ मैनेजर के पास जो कि है वासा एफ्रेंशिया। अब वासा एफ्रेंशिया चीफ मैनेजर भेजेगा मैनेजर के पास जो कि है इपिडिडाइमिस। इपिडिडाइमिस मैनेजर भेजेगा एक बड़े डीलर के पास जो कि है
Vaz difference. Vaz difference. डिफरेंस। अब वैज डिफरेंस से जाएगा इजैक्यूलेटरी डक्ट में, और इजैक्यूलेटरी डक्ट के बाद यूरेथ्रा में, और यूरेथ्रा के बाद आपकी मर्जी आउटसाइड द बॉडी कैविटी। तो यह क्या है? यह है पाथवे ऑफ द स्पर्म, पाथवे ऑफ द स्पर्म। तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, लिख लीजिएगा। और एक बात है यहाँ पर, ईच टेस्टिक्युलर लोब्यूल में 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो एक टेस्टिस में कितने प्रेजेंट होंगे? तो मैक्सिमम 3 प्रेजेंट होते हैं। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स 3 और टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स होते हैं 250, मतलब 250 इंटू 3 750, मतलब 750 seminiferous tubules contains each testis। ठीक है, तो अभी हमने जो पढ़ा उसे एनसीईआरटी में जिस तरह से दिया है, अब हम साथ में एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे। तो एनसीईआरटी पढ़ते हैं। द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होता है, ये हमने कल ही पढ़ा है। विथ इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। द स्क्रोटम हेल्प्स इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर दैन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। मतलब नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री कम टेम्परेचर प्रोवाइड कर सके स्क्रोटम टेस्टिस को, इसलिए वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर प्रेजेंट रहता है। इट इज नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। इन अडल्ट्स ईच टेस्टिस इन ओवल इन शेप। टेस्टिस का जो शेप होता है वो ओवल होता है, with a length of about 4 to 5 centimeter and a width of about 2 to 3 centimeter. The testis is covered by a dense covering, जिसे कि ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहा जाता है। Each testis has about 250 compartments called testicular lobules. 250 compartments called testicular lobules. Each lobule contains 1 to 3 highly coiled seminiferous tubules in which sperms are produced. मतलब एक्चुअली में स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। तो ठीक है, आज का लेक्चर हम करते हैं यही समाप्त। यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा यार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।